नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए आज जबरदस्त एक्शन मोड में है। देश के कई राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर तमाम ठिकानों पर एनआईए की ये रेड जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी जो है वो चल रही है। बताया जा रहा है कि पीएफआई को तो बैन कर दिया गया, पर अंदर खाने कुछ गतिविधियां चल रही थी, जिसको लेकर आज एनआईए एक्शन मोड में है और कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है पूछताछ के बाद। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है एनआईए की तरफ से? देखिए, ये जो गजा के अंदर आग धधक रहा है, उसकी लपेट में हिंदुस्तान भी आने वाला है और इसलिए एनआईए की कार्रवाई वो तेज हो गई है। क्यों हुई, क्या रीजन है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त एनआईए कर क्या रही है, ये जानना समझना जरूरी है। 6 राज्यों में, आपने तमाम राज्यों के नाम लिए, 6 राज्यों के अंदर बाकायदा छापेमारी का काम चल रहा है। दिल्ली में, मुंबई में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह चुन चुन के पीएफआई के उन लोगों को चूज किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है जिनका रिश्ता और जो पीएफआई के अंदर मेन ऑर्गेनाइजर्स में से उनकी गिनती होती है। कैसे पहुंची इन लोगों की जगह पे ऊपर, तो आपको याद होगा कि पटना के फुलवारी शरीफ के अंदर बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी। ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे एक एजेंडे के ऊपर, कैसे देश में जो है आतंक फैलाना है, 2047 तक हिंदुस्तान को एक मुस्लिम मुल्क बनाना है, कैसे यहाँ पे संविधान को खत्म करना है, डेमोक्रेसी को खत्म करना है। इसकी पूरी दस्तावेज के साथ इन लोगों की ट्रेनिंग, प्लानिंग और यहाँ पे सारा काम ये लोग कर रहे थे। और वहाँ जो प्राप्त जानकारी, वहाँ जो लिस्ट मिली है कि वो कौन लोग थे मेन प्लानर्स, उनकी जगह पे आज कार्रवाई हो रही है। बार बार इस चीज को देखा गया है कि पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसके पहले भी इसको बैन किया गया था जब इसका नाम सिमी था। सिमी को आपने बैन कर दिया, लोगों को छोड़ दिया। इन लोगों ने क्या किया, सिमी का नाम बदल के पीएफआई रख लिया और वही गतिविधि, वही फंडिंग, वही देश विरोधी जो साजिश जो है उसको ये लोग अंजाम देने लग गए। बाहर से पैसा आने लग गया, पाकिस्तान से, चीन से, तो सऊदी अरब से, जर्मनी से, कहाँ से इनके पास पैसे आ रहे थे और नाम बदल गया तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो अब बीजेपी सरकार ने पीएफआई के साथ साथ 7 इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया और अब जब गजा के अंदर ये बवाल मच रहा है और जिस हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमास के खुल्ला बड़ा ही शर्मनाक बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया और ये लोग आतंक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये एक अंदेशा जताया जा रहा है। एजेंसियों के अंदर इस बात को लेकर के चिंता है, उसकी तैयारी हो रही है कि ये जो जुमे की नमाज होने वाली है, कहीं देश में बवाल न कर दे। बवाल करने वाला कौन? तो बवाल करने वाला, दंगा फैलाने वाला कौन? तो ये पीएफआई। दिल्ली में दंगे क्यों हुए? पीएफआई की वजह से हुए। पीएफआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने साथ लिया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने साथ लिया, शाहीन बाग के लोगों को अपने साथ लिया, शाहीन बाग के पूरे प्रोटेस्ट को फाइनेंस किया, देश भर में 2-2 हजार शाहीन बाग बनाने की बात कही और उसके बाद अंततोगत्वा क्या हुआ? दे वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग रॉयट्स इन दिल्ली। तो आप ये समझिए कितना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए जब एक बार फिर से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो पीएफआई तो बैंड है, लेकिन इसके तमाम जो गुर्गे हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इनके ऊपर बताया ये भी जा रहा है कि लंबी पूछताछ हुई है। तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से एनआईए के जो अधिकारी हैं सख्त नजर आ रहे हैं। लंबी पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। देखिए, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। ये लोग सभ्य समाज में रहने के लायक बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि ये लोग दंगाई हैं। ये हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। अब
थोड़ी डिटेल में आपको दे दूं। जैसे दिल्ली में छापेमारी हुई तो ये बल्लीबारा, ये बताइए जहां मिर्जा गालिब पैदा हुए उस जगह पे पीएफआई का एक अड्डा चल रहा था, वहां पे कोई मुमताज बिल्डिंग है, मुमताज बिल्डिंग में इस्लामिक लिटरेचर की छपाई होती है। अब जो जानकारी मिली एनआईए को कि ये जो पीएफआई का जो जितना भी ये जो छपाई का काम होता है, पैम्पलेट और लोगों को बरगलाने की जो सामग्री तैयारी होती है, जो छपाई होती है, वो सब इसी बिल्डिंग से इसी जगह पे और यहीं पे बैठे लोग इन सब काम को अंजाम देते हैं। तो वहाँ पे छापेमारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट के इंडिया के कुछ लोगों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जैसे शाहदरा के पास या फिर ओखला के पास, इन लोगों को भी वहाँ पे धरपकड़ किया जा रहा है, वहाँ पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा राजस्थान बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनकर के उभरा है। वो इसलिए कि जब से वहाँ पे गहलोत की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, पीएफआई को ये लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई रेड क्रॉस हो। इनको पीएफआई को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी भरे पड़े हैं इसमें। लेकिन गहलोत की सरकार ने बाकायदा राजस्थान के अंदर इनको वार्षिक जलसा करने के लिए न सिर्फ लाइसेंस दिया, तमाम तरह की सहूलियतें दी। राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ा कम है। अगर आप बंगाल या फिर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम की तुलना में अगर आप देखें तो यहाँ 5 से 6% के आसपास मुस्लिम्स हैं। लेकिन कार्रवाई सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर हो रही है। जो खबर आ रही है कोटा के अंदर, टोंक के अंदर, गंगापुर के अंदर, ये तमाम जगहों पे एनआईए छापेमारी कर रही है। आप ये समझिए ये सत्तन से जुदा का कांड कहाँ हुआ। अभी आप देखिए कि किस तरह से ये पीएफआई का ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि छोटी सी चीज, छोटी सी घटना, हिंसा भड़का देना, बवाल कर देना, दंगे फैला देना या उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करने में पीएफआई ने महारत हासिल कर ली है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, छोटी सी घटना थी, 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है, एक की मौत हो जाती है। लेकिन जयपुर के अंदर में पीएफआई के द्वारा हजारों की संख्या में आप जो है भीड़ को ले आते हो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वहां पे बवाल मचता रहा राजस्थान के अंदर में, और पुलिस पीएफआई के इन गुर्गों के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं कर सकी। अब एनआईए की कार्रवाई हो रही है। उसी तरीके से मुंबई में वकरौली में पीएफआई से जुड़े वाहिद शेख के घर पहुंची। ये वाहिद शेख कौन है? इसको बेल मिल गया था। ये मुंबई में जो हमला हुआ था उसका ये एक आरोपी था। लेकिन हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी तो जानते ही आप किस तरह से चलता है। इसको छोड़ दिया गया एनआईए की लिस्ट में। और ये आप ये समझिए ये खुद वकील है। जब इसके पास एनआईए की टीम पहुंची तो इसने मना कर दिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। 3-4 घंटे तक इसने दरवाजा नहीं खोला, फिर अंततः खोलना पड़ा। ये उल्टा चोर को दवाल को डांटे। बताइए, एनआईए की टीम से बोला भाई आई कार्ड कहाँ है तुम्हारे पास, आई कार्ड दिखाओ। तो एनआईए की टीम उनको आई कार्ड दिखाएगी, पकड़ के लेकर के गई है इसको। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से न सिर्फ सिस्टम के द्वारा हिंदुस्तान में, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो पीएफआई के लोग हो, चाहे वो दंगाई हो, इन लोगों को बाकायदा सिस्टम, डेमोक्रेटिक सेटअप, कानून, कोर्ट, पुलिस, ये जो लूप होल्स इसके अंदर है, उससे इन लोगों को इस्तेमाल करना भी आता है। और डेमोक्रेसी की दुहाई देकर के ये लोग, आप देखिए भाई गजा के अंदर में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हुआ, आप पूरे यूरोप में आप देखिए, ये डेमोक्रेसी का नाम के ऊपर ये डेमोक्रेटिक सेटअप में घुस के ये इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने घिनौने एजेंडा को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से लखनऊ में तो सही काम चल रहा है भाई। वहाँ तो पीएफआई को जो है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा पीएफआई जहाँ सक्रिय थी, यूपी की योगी सरकार ने इनको बाकायदा लाइन रास्ते पे ला दिया। लेकिन फिर भी जो लोग छिपे हुए हैं, अच्छा खासा छापेमारी चल रहा है वहाँ बाराबंकी में, लखनऊ में, बहरीच में, सीतापुर में, हरदोई में, इन हर इलाकों के अंदर बाकायदा चल रही है छापेमारी। तो आप देखिए कि किस हिसाब से पूरी प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई कर, देखिए ये करना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कैपिटल टीवी के दर्शकों को, अगला जो ये फ्राइडे आने वाला है, ये फ्राइडे हमारे एजेंसीज के लिए एक हरकुलियन टास्क, एक हिमालयन चैलेंज है कि आप किस तरीके से ये जो दंगाई दिमाग वाले लोग हैं, ये जो भाई आप आतंकियों के साथ खड़े नजर आ रहे हो,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है चिट्ठी लिख रहा है, टेलीविजन पे भाषण दे रहा है, पकड़ पकड़ के लोग सबको जेल के अंदर डालना चाहिए। आप इंसानियत के खिलाफ बातचीत करोगे और डेमोक्रेसी की वजह से दुहाई दोगे और आप संविधान की वजह से बच रहे हो, तो ऐसे संविधान में बदलाव करने की आवश्यकता है। जो लोग खुलेआम हिंसा को प्रीच करते हो, लेकिन ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम भाइयों का समर्थन कर रहे हैं। या आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाइयों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप चंद हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स हैं जो आतंकवाद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप वो चंद माइनॉरिटी मुसलमान हैं जो हमास को मुसलमानों का अगुवा मान रहे हैं। आप आतंक को जिहाद समझ रहे हैं, लोगों की जान की हत्या को आप इस्लाम की सेवा समझ रहे हैं। ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को वैसे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। एनआईए का जो छापा है वो मुझे लग रहा है उसी की तैयारी में से एक नजर आ रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है। 20 से ज्यादा ठिकाने हैं और कई राज्य, मैंने आपको बताया, दिल्ली में छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और साथ ही तमिलनाडु में भी अलग अलग ठिकानों में एनआईए की रेड चल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।